बार बार कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए मेरा सवाल है। मोबाइल को देखने के लिए समय है, नेटफ्लिक्स को देखने के लिए समय है और घंटों व्हाट्सएप के ऊपर समय बिताने के लिए आपके पास समय है। अपनी सेहत के लिए सिर्फ 30 मिनट नहीं है। दोस्तों, वेट लॉस की सबसे बड़ी समस्या डाइट नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है, लेकिन असली जो समस्या है वो है प्रायोरिटी की कमी। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी पूरी हेल्थ जर्नी को बदल सकता है। मैं जयेश सोलंकी, हेल्थ एंड वेट लॉस कोच। पिछले 13 से भी ज़्यादा सालों से मैं लोगों को घर से कैसे अपने वजन को कम करके फिट रहने में मदद करता हूं, और वो भी बिना क्रैश डाइट और बिना घंटों जिम में समय बिताए। आज हम बात करेंगे कि अपनी जो प्रायोरिटी है उसको बदलकर कैसे हम वेट लॉस का रिजल्ट जो है उसको बदल सकते हैं। वेट लॉस का गोल बनाना आसान है और ज़्यादातर लोग अपना गोल तो बना लेते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन उसके लिए जो भी प्रक्रियाएं करनी होती है ना, उसके लिए उसके अंदर वो लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो गोल जो है ना वो बनाना आसान है। जब लोगों से हम पूछते हैं कि भाई आप अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप पूरे दिन में कितना टाइम दोगे, तो जवाब आता है कि मैं कल से शुरू करूंगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। गोल बनाना है ना वो आसान है, लेकिन प्रायोरिटी को बनाना मुश्किल है। स्टीफन कोवे ने कहा था कि शेड्यूल में हेल्थ के लिए जगह नहीं ढूंढनी है, बल्कि हेल्थ को शेड्यूल का एक हिस्सा बनाना है। अब बात करते हैं परेटो प्रिंसिपल यानी कि 80-20 रूल के बारे में। वेट लॉस के 80% रिजल्ट 20% हैबिट से आते हैं। तो वो 20% हैबिट्स कौन सी होनी चाहिए? जैसे कि बैलेंस फूड को खाना है, और पर्याप्त मात्रा में नींद को लेना है, पर्याप्त मात्रा में पानी को भी पीना है, एक्सरसाइज को भी हमें डेली करना है, और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और पूरे दिन में जो भी हम खाना खाते हैं उसको हमें बैलेंस फूड को खाना है, यानी कि जो भी खाना हमने खाया उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि आज लोग क्या कर रहे हैं। आज लोग पहले तो सुबह में जल्दी उठते नहीं हैं, रात को जल्दी से सोते नहीं हैं, और जंक फूड बार बार खाते रहते हैं, और बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, और साथ साथ में वो लोग पर्याप्त पानी भी नहीं पीते हैं और वर्कआउट भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक्स है ना उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो छोटी छोटी जो आदत है, यानी कि स्मॉल जो आदत है, वो बिग रिजल्ट क्रिएट करती है। ये परेटो रूल को फॉलो करने के लिए एक आसान फॉर्मूला है जिसका नाम है 4D फॉर्मूला। लेकिन ये 4D फॉर्मूला को समझने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी कार्य होता है तो उसमें क्या होता है, दो टाइप के वो कार्य होते हैं, यानी कि एक अर्जेंट होता है और एक इम्पोर्टेंट होता है, बराबर। तो अभी हम समझते हैं 4D को। तो 4D के अंदर जो पहला वाला D है उसका मतलब है D यानी कि डू, यानी कि करो। देखो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं, तो उसको हमें सबसे पहले करना है। जैसे कि हमारी सेहत का चेकअप कराना, डॉक्टर का कहा मानना, और वर्कआउट को करना, बैलेंस फूड को खाना। तो ये सारी चीज़ें उसको करना है, अभी करना है। और दूसरा जो डी है उसका मतलब है डी यानी कि डिसाइड। देखो, कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी है लेकिन महत्वपूर्ण अभी नहीं है, बराबर। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि हमारे पास देखो पर्याप्त मात्रा में पानी हमें पीना है, पर्याप्त मात्रा में नींद भी हमें लेनी है, बैलेंस फूड को भी खाना है, वर्कआउट को भी करना है, पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना है। अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे आज से तो हमारी सेहत बिगड़ने वाली है। और जब हमारी सेहत बिगड़ेगी तो फिर क्या होगा, वो अर्जेंसी आ जाएगी, बराबर। तो हमें पहले उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी से ही क्यों ना ये सारी जो चीज़ें हैं उसको डेली करें। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी कार्य आते हैं, D2 जो अभी मैं बता रहा हूँ डिसाइड करने का, उसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आगे आपको बताई ना उसको हमें अभी से करनी है। D2 में आने वाली सारी चीज़ों को हमें अभी से रेगुलर ये एक्टिविटी को करना है, ताकि वो
D1 यानी कि उसकी जो इमरजेंसी है ना वो कम हो जाए। समझ में आ गया आपको? अभी तीसरा जो डी है वो क्या है? तीसरा जो डी है वो है डेलीगेट। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे गोल को आगे बढ़ाने में बाधा डाल सकती है, जैसे कि बहुत सारे ईमेल चेक करना, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम किसी और को भी सौंप सकते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं, ये काम हम किसी दूसरे से करा सकते हैं, उसको बोलते हैं डेलीगेट करना। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ऐसी जो भी क्रियाएं हैं या जो भी कार्य है वो हम खुद करते रहेंगे तो हम उसके अंदर ही उलझे रहेंगे। लेकिन वो काम हम किसी दूसरे से करवा लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास टाइम बचेगा, और वो जो टाइम बचेगा वो आप अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा फोकस करने में वो लगा सकते हो और आपका रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। और चौथा जो डी है वो डी यानी कि डम। देखो, ये सबसे भयंकर डेंजरस कैटेगरी है। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग करते रहना, बहुत सारे रील देखते रहना, वीडियोस देखते रहना और लोगों के साथ गॉसिपिंग करते रहना, नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहना, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे आती है। और ये जो काम है ना, ये आपकी एनर्जी और आपका टाइम दोनों को ख़त्म कर देते हैं। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि 4D का मतलब क्या है। पहले जो डी है वो है डू यानी कि करो, दूसरा जो डी है वो डिसाइड, तीसरा जो डी है वो है डेलीगेट करो कार्यों को, और चौथा जो डी है वो डम यानी कि उसको छोड़ो। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से ये चीज़ को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक खाली सा जार है बड़ा सा, और उसके अंदर हमारे पास रेती भी है और हमारे पास बड़े कंकर यानी कि पत्थर भी है। रेती पहले डाल देंगे तो सारे जो पत्थर है वो सब अंदर नहीं जाएंगे जार में, लेकिन जब हम पहले बड़े बड़े जो पत्थर है उसको अंदर डाल देंगे तो रेती भी बाद में पूरे जार के अंदर चली जाएगी और हम डाल सकेंगे। बराबर? तो ऐसा ही है हमारे जीवन के अंदर, जो भी कार्य का हमें अभी करने का है, जो मैंने डू बताया, उसको हमें पहले करना है। बराबर? तो ये हमारी जो हेल्थ है ना, वो हेल्थ के अंदर भी हमें ऐसा ही करना है कि जो हमारे जीवन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी खुद की हेल्थ है, हमारा फैमिली है, हमारी करियर है, हमारा जो भी पॉजिटिव माइंडसेट है, रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ों को हमें इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते रहना है और प्रायोरिटी इसको देनी है। लेकिन जब तक आप हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं ना, तो बाकी की जो भी चीज़ें हैं ना, वो उसका हम आनंद उठा नहीं पाएंगे। आज ही फैसला लीजिए और अपनी हेल्थ के लिए डेली 30 मिनट्स निकालिए और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू करिए। याद रखिए, वेट लॉस की शुरुआत जो है वो जिम से नहीं बल्कि प्रायोरिटी को तय करने से होती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें एक दिन बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देती है। अगर आप भी आपके बिजी शेड्यूल के कारण अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, तो मैंने ऐसे बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वेलनेस प्रोग्राम बनाया है, जिसकी जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट के अंदर प्रायोरिटी लिखे या तो 9408719603 पे मुझे कॉल करें। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर शेयर करिए, इसको लाइक करें और कमेंट भी करें। और ऐसी ही प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।